पार्ट इज़ 4u² माइनस प्लस 8u। इसको बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से हमें वेरीफाई करना। तो हमारे पास क्या था, 4u² प्लस 8u। स्टार्ट करते हैं। सो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 4u² प्लस 8u। सो 4u² प्लस 8u को हम पहले स्प्लिटिंग करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, पहले इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं। a मेरे पास आ गया 4, b मेरे पास आ गया 8 और c, अगर आप यहाँ देखें प्लस में समथिंग होना चाहिए था जो कि है नहीं, सो हम c की वैल्यू 0 ले सकते हैं। बिल्कुल सही, c को आप यहाँ पे 0 सपोज कर सकते हैं। सो यहाँ पर c 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर कोफिशिएंट जो c है वो है ही नहीं। सो आप सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, 4u को कॉमन लें, यहाँ बचेगा आपके पास u और यहाँ से आपके पास बचेगा 2 ओनली। अब इसको इक्वल 0 पुट करते हैं। सो आपका दो चीज़ें होगी, 4u एंड u प्लस 2। सो पुटिंग 4u इज इक्वल्स टू 0, 4u इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आपको u मिलेगा 0। एंड सिमिलरली u प्लस 2 को जब आप 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आपको मिलेगी -2। सो वही सेम, फर्स्ट वाले को हम अल्फ़ा मानेंगे और दूसरे वाले को हम बीटा मानेंगे। अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, चार चीज़ें। एक चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, एक चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा, एक चाहिए मेरे पास -b/a और एक चीज़ चाहिए मुझे c/a। ये चार चीज़ें हमेशा चाहिए होती हैं। बस बिल्कुल सेम प्रोसेस में मेथड से हम करते जाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 0 प्लस बीटा मेरा आया -2 जो कि कितना हुआ -2। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, सो 0 इंटू -2 मुझे दे देगा 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होता है। अब आगे बात करते हैं -b पर। माइनस b की वैल्यू तेरी है 8, a की वैल्यू है 4, जो कि सोल्व करने पर तुझे मिलेगा -2। c/a के लिए हम क्या करेंगे, 0/4 दैट इज़ अगेन। तो हमने वेरीफाई किया यहाँ से कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -b/a के बराबर आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा c/a के बराबर आ रहा है। हेंस वेरीफाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है t² - 15, t² - 15। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास है t² - 15। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखें, जनरल इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी, at² प्लस bt प्लस c, क्योंकि अब वेरिएबल t है ना। तो यहाँ आप देखिए t वाली टर्म यहाँ पर एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं t² प्लस 0t - 15। जो टर्म एब्सेंट है उसको हम 0 की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, 0t। क्लियर। अब इसको कंपेयर करते हैं और a b c ढूंढते हैं यहाँ से। सो हम अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू मेरे पास कुछ 1 आई, कोफिशिएंट 1 है। b की वैल्यू जो मेरे पास आई वो 0 आई और c जो आया मेरे पास वो है -15। सो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -15। अब इसको स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। व्हाट वी आर हैविंग, t² - 15। अगर आप ध्यान से देखें, इसके अंदर सेंट्रल टर्म ही नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, इनके फैक्टर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं। हमें पता है कि √15 का स्क्वायर या √15 मल्टीप्लाई √15 मुझे क्या देता है, 15 देता है। तो हम रिवर्स प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ √15 इंटू √15। तो यहाँ भी यही करूँगा, या √15 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं इसको √15 लिख के उसका स्क्वायर लिखूँगा, तो जो कि -15 ही होगा। अब ये क्या बन गया प्रॉपर्टी, a² - b², जो कि फर्दर किसके बराबर होता था, वो बराबर होता था मेरा a + b इंटू a - b। वो अप्लाई करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन है क्या बन जाएगा, t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। तो यहाँ से इक्वल टू 0 पुट करने पर पहली वैल्यू से t की वैल्यू आ गई -√15 और दूसरी से t की वैल्यू आ गई √15। तो आपके पास दो चीज़ें आ गई,
अब पहले को अल्फ़ा और दूसरे वाले को बीटा सपोज करते हैं। अब अल्फ़ा ही आ गया, बीटा ही आ गया। हमने क्या करना, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए थी, जैसे पहले भी किया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो ये 4 चीज़ें हम ढूंढेंगे यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस बीटा -√15 प्लस √15 कैंसिल हो जाएंगे, 0। मल्टीप्लाई करेंगे -√15 इंटू √15, तो रूट से रूट कैंसिल, आपको मिलेगा माइनस का 15। डी बाई ए, मतलब डी कितना है, डी मेरा है 0 और ए मेरा है 1, तो ये आ गया -0/1, जो कि 0 आएगा। तो फिर सी अपॉन ए, सी मेरा है -15 और ए है मेरा 1, ये आ गया -15/1, जो कि अल्टीमेटली आया -15। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये आया इसके इक्वल और 0 आया इसके इक्वल। सो हमने यहाँ से क्या वेरीफाई किया, सो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो -b/a के बराबर है, जो कि 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो -15 के इक्वल आया है, जो कि c/a भी इतना ही आया है, हेंस वेरीफाइड। इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट अब करेंगे, 3x² - x - 4। सो हमारे पास है, सो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। सो बिल्कुल सेम पैटर्न अब तो आपको आ चुका होगा मुझे लगता है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, पहले हम कोफिशिएंट्स देखेंगे इसके। अगर आप कोफिशिएंट्स इसके देखें तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -1 एंड c आ गया आपका -4। फिर हमें क्या चाहिए, स्प्लिटिंग करके इसकी ज़ीरोज़ ढूंढनी है। स्प्लिटिंग में मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट कोफिशिएंट जो x² कोफिशिएंट है, इट शुड बी 1 ऑलवेज। अगर 1 नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x² - x - 12। अब इसकी हेल्प से हमें स्प्लिटिंग करनी है। मुझे यहाँ पे 1x दे रखा है, तो इसकी स्प्लिटिंग ऐसे हो सकती है, -4x एंड 3x, -4 + 3 1 एंड -4 × 3 12। सो हम क्या लिखेंगे, 3x² - 4x + 3x - 4। सो टेकिंग कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म क्या मिलेगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, बट यू इज लेफ्ट 3x - 4। इसमें से भी कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 1 ही कॉमन आएगा और हमारे पास आएगा 3x - 4। सो यहाँ पे आया x + 1 एक ब्रैकेट में एंड 3x - 4 एक ब्रैकेट में, पुटिंग इट इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1 एंड 3x - 4 इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 4/3। दो वैल्यूज़ निकल गई आपके पास। सपोज करते हैं फर्स्ट वैल्यू को अल्फ़ा एंड सेकंड वैल्यू को बीटा। सो अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा निकालेंगे, फिर -b/a एंड अगेन c/a। तो चेक करते हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस मतलब -1 + 4/3, टेकिंग एलसीएम आपके पास आ जाएगा -3 + 4, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। फिर आप निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज -1 × 4/3 इक्वल्स टू -4/3। फिर -b/a माइनस b की वैल्यू आपके पास आई थी -1 एंड a जो आपके पास आया था वो आया था 3, a आया था आपके पास 3। तो ये सोल्व करने पर 1/3 आया एंड c/a, c आपके पास -4, a आपका 3, तो ये आ गया -4 आ गया 3। सो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो -4/3 है उतना ही c/a है, और जितना अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/3 उतना ही आपका -b/a है। सो हेंस द रिलेशन इज़ वेरीफाइड।